नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज। लेट n बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर देन द टू इंटीजर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n। इसको ऐसे लिखते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो n इफ़ n डिवाइड्स देयर डिफरेंस। n इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ डिवाइजर n a माइनस बी को डिवाइड करता है, तो a माइनस बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ n फॉर सम इंटीजर k। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो जैसे ये है 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 24, क्योंकि इनका डिफरेंस है 21, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। पहले हमने इसको रखना है, a माइनस बी करना है, 3 माइनस 24 करना है, तो ये माइनस आएगा। माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 को 7 डिवाइड कर देता है, तो इसका मतलब 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 24। इसी तरह ये -31 में से -11 माइनस करना है, तो ये बन जाएगा -42, तो 7 डिवाइड्स 42, देयरफॉर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 11। तो इस तरह से इनको हम 42 को हमने ये इनके डिफरेंस को 7 के मल्टीपल पे ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। अगर इनके डिफरेंस को डिवाइड नहीं करता है न, तो हम कहेंगे ये ए बी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हमको इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ये है एग्ज़ाम्पल हमारे पास 25 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13। तो 13 को 7 डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो जैसे ये हमें कोई इंटीजर है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे n से, ठीक है, n से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता है ये क्वोशंट होता है और रिमाइंडर होता है, और जो रिमाइंडर होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस आर क्यू एन। तो इसका मतलब है कि a माइनस आर को n डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका मतलब a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू r बाय डेफिनेशन। अगर इनकी डिफरेंस को डिवाइड कर जाएगा n, तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जो n है उस अब r की कितनी चॉइसेस हैं? r की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 से लेके n-1 तक आ सकती है, क्योंकि रिमाइंडर है, क्योंकि n इंटीजर है। ठीक है, तो r की n चॉइसेस हैं, 0 से लेके n-1 तक, ये वाली चॉइसेस हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये इंटीजर a है, अगर इसको हम n से डिवाइड करते हैं, ठीक है, a को अगर हम n से डिवाइड करते हैं, तो उसके ये रिमाइंडर माने जाएंगे, इधर वाली साइड रिमाइंडर मानी जाती है। तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अप टू n-1 तक आ सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर यहाँ पे a लिखा है कोई नंबर, उसको n से डिवाइड करेंगे, इधरली साइड पे रिमाइंडर्स लिखने हैं हमने। ठीक है। तो अगर देखो, अगर n a को डिवाइड करता है तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो n। तो जो ये सेट है रिमाइंडर्स का, दिस इज कॉल्ड अ सेट ऑफ लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यूज मोडुलो n। ये जो सेट ऑफ रिमाइंडर्स है, इसका नाम ये है। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज। कोई कलेक्शन ले लेते हैं, दिस इज़ ए कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज मोडुलो n अगर एवरी इंटीजर इज़ कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n टू 1 एंड ओनली 1 ऑफ द a के। अब किसी भी इंटीजर को n से डिवाइड करेंगे, वो इनके कॉन्ग्रुएंट आएगा। जितने रिमाइंडर है ना n, उतना ही n वाला सेट लेना है। ठीक है, n एलिमेंट्स लेने हैं। तो अगर कोई सी भी इंटीजर को n से डिवाइड करते हैं, वो इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तो हम कहते हैं ये, तो और ये वाले इनके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे, वो इसके कॉन्ग्रुएंट आएगा बाय ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अगर कोई भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट टू हम लिखते हैं आर के। ठीक है ना। सो कोई भी इंटीजर को n से डिवाइड करेंगे, तो इनके कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो अगर कोई भी इंटीजर इनके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये इनके कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। तो क्लियरली अगर कोई इंटीजर इनके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, ये इनके कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, तो वो इंटीजर सीधा इनके कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो बात तो वही है, वही लिखने की है। तो इसका मतलब अगर ये इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर डिवाइड करके n से इनके कॉन्ग्रुएंट आता है, तो ये कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे ये है,
ये कितने हैं, 3 3 7 है, तो 7 ही है, 7 से कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितने आते हैं, 0 से लेके 6 तक 7 आते हैं, तो 7 इंटीजर्स हमने कोई भी ले लिए, ये कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज़ है। पर अगर हमने नॉन एक्टिव रेसिड्यूज़ मॉडल लेने चाहिए, ये वाले सेट में हम लेंगे 0 से लेके 6 तक, ठीक है। रेसिड्यू कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, पर ये भी इनके ही कॉन्ग्रुएंट आएंगे, क्योंकि जब भी किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे वो इनके ही कॉन्ग्रुएंट आएगा। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। तो देखो जो -12 है, जो मैंने सेट लिखा था 7 एलिमेंट जो लिखे हैं वो यहाँ 0 1 2 से लेके 6 तक सबके कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं मॉडुलो 7। तो किसी भी एलिमेंट को 7 से डिवाइड करेंगे तो उसके वो यहाँ 0 1 2 से लेके 6 तक की कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो ये सेट भी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है।